नमस्कार दोस्तों, आज यूजीसी नेट वाणिज्य का दिसंबर 2006 का सेकंड पेपर आपके सामने लाए हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में सकल कुल उत्पाद यानी जीडीपी दर का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो उस समय ये 8% निर्धारित किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये वातावरण संरक्षण से संबंधित है और किसी व्यापारिक संस्था को शीघ्र अतिशीघ्र निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करना चाहिए। तो इसमें आंसर भी है ब्रेक इवन बिंदु। निम्न या गिरता हुआ देनदारी बिक्री अनुपात क्या दर्शाता है? ये उगाही में देरी दर्शाता है। किस बाजार में कीमत भेद नीति लाभ बढ़ाने में सहायक होती है? तो पूर्ण स्पर्धात्मक बाजार। पूरक उत्पाद के संबंध में मांग की क्रॉस प्राइस लोच का स्वभाव कैसा होता है? तो ये ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 7, दो परिवर्तनियों में संबंध को दर्शाना क्या कहलाता है? तो ये कॉरिलेशन यानी सहसंबंध दर्शाता है। रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और डेविस सी मैकलैंड के अनुसार एक व्यक्ति के काम करने की मुख्य ध्येय में निम्न शामिल है। तो क्या शामिल है? प्राप्ति, संबंधन, शक्ति, ये सभी। तो आंसर ये सभी है। लाइन तथा स्टॉप के स्वरूप में स्टॉप का काम है। क्या काम है? लाइन को परामर्श देना। ब्रांड से संबंधित निर्णयों का आधार क्या है? तो इसका आधार है कि मार्केट रिसर्च, ग्राहकों की आवश्यकताओं का निर्धारण, उत्पादन की लागत और उपयुक्त एबी। तो इसका उपयुक्त एबी आंसर होगा, मार्केट रिसर्च और ग्राहकों की आवश्यकताओं का निर्धारण। थोक विक्रेता अपने प्रमोशन मिक्स के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कौन से प्रमोशन मिक्स के तत्व पर निर्भर करता है? तो ये ट्रेड प्रमोशन पर निर्भर करता है। एक कंपनी की पूंजी संरचना में क्या सोच विचार होते हैं? तो ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, पूंजी लागत और लाभकारी होना, ये सभी सम्मिलित हैं, यानी ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि जब मुद्रास्फीति बढ़ रही होती है उस समय इन्वेंट्री के मूल्यांकन की कौन सी विधि इन्वेंट्री के कम मूल्यांकन तथा कम लाभ को जन्म देती है? तो ये कौन सी विधि इसमें आएगी? लीफो विधि। एचआरएम का संबंध किससे है? तो श्रमिक, प्रबंधक और फील्ड स्टाफ, ये समस्त कर्मचारियों से संबंध है एचआरएम का। भावात्मक तथा सूचनात्मक व्यवहार के योग को क्या कहते हैं? इसको व्यवहार ही कहते हैं। नाबार्ड किसकी सिफारिश पर बनाई गई? तो तलवार कमेटी की सिफारिश पर बनवाई गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की एक सरकारी वित्त मंत्रालय की एक एक्सटेंशन शाखा है। डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव एक डिराइव्ड वित्तीय संपत्ति है। और बौद्धिक संपत्ति के अधिकार का संबंध किससे है? तो 1990 या उससे पहले का प्रकाशित मसौदा। कौन सा जोड़ा ठीक से नहीं मिलाया गया है? तो यहाँ पर पूंजी खर्च, मशीन लाने ले जाने के खर्च, तो ये जोड़ा सही नहीं मिलाया गया है। बाकी ये सही हैं। फंड फ्लो विवरण, कार्यशील पूंजी, अंश पूंजी में कमी यानी पुनर्निर्माण, और कंट्रीब्यूशन यानी बिक्री मूल्य लागत। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? उपभोक्ता का संतुलन किस अवस्था में होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर थोड़ा कन्फ्यूजन है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 23 कि ये आपका कथन दे रखा है और कारण दे रखा है कि एक्स स्क्वायर यानी काई स्क्वायर टेस्ट 2 इकाइयों में संबंध को मापता है, और जब इकाइयाँ कमज़ोर माप पर मापी जाती हैं तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट एक्स स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं।
तो ए दोनों यानी ए तथा आर सही दोनों हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। कथन है कि एक प्रबंधक अपने अधिकार का भरार्पण करता है और कारण है कि प्रबंधक अपनी जिम्मेदारी को टालना चाहता है। तो कथन ठीक है, परंतु कारण इसका गलत है। कथन ठीक है लेकिन कारण गलत है। क्वेश्चन 25, निम्न विचार कानून को उस क्रम में क्रमबद्ध कीजिए जिसमें वह अस्तित्व में आए। तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी सबसे पहले कंपटीशन टेस्ट और उसके बाद फीमा, फिर उसके बाद सेवा अधिनियम, उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है किसी कंपनी के पक्का चिट्ठा के दायित्व साइड में निम्नलिखित देनदारियों को किस क्रम में दर्शाया जाता है? तो इसका क्रम होता है सबसे पहले अंश पूंजी और उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस और उसके बाद आरक्षित ऋण और उसके बाद आपका रिजर्व एंड सरप्लस होता है और लास्ट में चालू दायित्व का प्रावधान होता है। तो यानी ऑप्शन सी सही है। लोच प्रायः निम्न स्वरूप में लिखी जाती है। लोच प्रायः निम्न स्वरूप में लिखी जाती है तो 1% परिवर्तन या 5% या 5%, तो ये सभी सही हैं। सामान्यतः हम गुणात्मक इकाइयों पर कौन सा टेस्ट लगाते हैं? x² ची² टेस्ट लगाते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया के क्रम निम्न चरणों को विचार करें और सही क्रम चुनें। तो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि समस्या की परिभाषा और उसके बाद विकल्पों पर विचार, फिर परिसीमाएं तत्वों को विचारना, उसके बाद सर्वोत्तम विकल्प को चुनना तथा लागू करना। क्वेश्चन 30 कह रहा है कि अपने उपक्रमों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मार्केटिंग संस्था कौन से वित्तीय साधन अपनाती है? निजी पूंजी, बैंक क्रेडिट या ट्रेड क्रेडिट? तो ये सभी प्रावधान अपनाती है। कैपिटल बस्टिंग की प्रक्रिया में निम्नलिखित कारणों पर, तो इसका ऑप्शन होगा कि विनियोगों को प्रस्तावों की शिनाख्त और उसके बाद आपका आएगा प्राथमिकताओं का स्थापन और उसके बाद आएगा विभिन्न प्रस्तावों का मूल्यांकन और फिर कैपिटल बजट का चुनाव तथा बनाना और इसके बाद हमारा आएगा कार्यान्वित करना और कार्य निष्पादन समीक्षा, यानी इसका ऑप्शन ए ही सही है। निम्न को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिनमें उनका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले भर्ती होती है, उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है और उसके बाद कार्य निष्पादन समीक्षा होती है, उसके बाद पदोन्नति होती है, यानी ऑप्शन डी सही है। ई बैंकिंग पर्यायवाची है इंटरनेट बैंकिंग का और निम्न को उनके अस्तित्व के आने के अनुसार में जो है रखना है आपको। तो इसका ऑप्शन में सबसे पहले WTO, फिर उसके बाद आएगा ADB और फिर उसके बाद आएगा सॉफ्टा और फिर आएगा वर्ल्ड बैंक, यानी ऑप्शन डी सही है। सूची कीमतों को और ये मैचिंग करनी है आपको। तो इसमें आपका सबसे पहले आया है पूंजी बाजार, जिसका मैचिंग होगा सेबी से, और फिर आपका मुद्रा बैंक नीति है तो इसका मैचिंग होगा किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और फिर टेलीकॉम का संबंध होगा ट्राई से और उसका टेलीकॉम का इरडा से संबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का ही है, जिसमें मैचिंग करनी है। मैचिंग का सिद्धांत का संबंध है कि किसी विशेष अवधि के आय एवं व्यय से संबंध है। और मटेरियलिटी सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये मटेरियलिटी का संबंध है महत्व से जोड़ता है। और इसके बाद कंजर्वेटिव सिद्धांत का संबंध है भविष्य के अनुमानित लाभों की उपेक्षा करता है। और बचा लागत सिद्धांत, परिसंपत्तियों के मूल्यांकन समान आधार। क्वेश्चन 37 पे भी मैचिंग करनी है, जिसमें खाद्य पदार्थ का संबंध अपना शुद्ध प्रतिस्पर्धा से होगा और एयरलाइन का संबंध अल्प विक्रेता अधिकार से होगा
और रेलवेज का संबंध किससे होगा? एकाधिकार से होगा। कार का संबंध मोनोपोलिस्टिक से होगा। क्वेश्चन 38 में देखेंगे मैचिंग कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का संबंध किससे होगा? होमोजीनियस से होगा। और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का संबंध किससे होगा? हेट्रोजीनियस से होगा। क्लस्टर सैम्पलिंग का संबंध किससे होगा? फॉरेस्ट ट्री टाइप यूनिट से होगा। और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का संबंध क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ यूनिट से होगा। यहाँ पर भी मैचिंग आपके देखेंगे कि मास्लो का संबंध किससे है? मास्लो का संबंध नीड हायरार्की से है। हर्ट्ज़बर्ग का संबंध हाइजेक थ्योरी से है। और एल.जी. उर्बिक का संबंध किससे है? जडे थ्योरी का है। और मैकग्रेगर का एक्स और वाई से थ्योरी से है। इस तरीके के मैचिंग क्वेश्चन ज़रूर आएंगे यूजीसी नेट में। ध्यानपूर्वक देखिए, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। मनोविश्लेषण का संबंध पूछा जाएगा, किससे होगा? तो ये आपका अधिभोग से होगा, यानी ऑक्यूपेशन। और जनसांख्यिकी का संबंध पर्सनैलिटी ग्रुप से होगा। व्यवहारिक का संबंध जनसंख्या आकार से होगा। और भौगोलिक का संबंध ब्रांड निष्ठा से होगा। यहाँ पर भी आप लोगों को मैचिंग करनी है, जिसमें आपका संबंध किस तरीके से है कि सकल ऋण का अनुपात कुल ऋण का पूंजी विनियोग से है। और ऋण तथा अंश पूंजी का अनुपात कुल ऋण अपॉन नेटवर्थ से है। और समस्त पूंजी अंशधारियों पूंजी अनुपात पूंजी विनियोग तथा नेटवर्थ से है। ये मैचिंग सीधा सीधा ही रहेगा। इंटरेस्ट कवरेज का अनुपात ईबिट कॉन्ट्रैक्ट से है। आगे देखते हैं आगे की मैचिंग देखते हैं कि मनोविश्लेषण थ्योरी का संबंध जो है व्यक्तित्व से होता है। और वैज्ञानिक प्रबंध विधि का संबंध किससे होता है? F.W. टेलर। और मानव संसाधन की उप प्रणाली का संबंध प्रबल इंटरलिंकेज से होता है। और रोजगार के बुनियादी तत्व का संबंध टास्क से होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे मैचिंग का। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। सिडबी की 1990 में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 1982 और एग्जिम बैंक की 1981। लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं उत्तर प्रदेश का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पर आपका नोएडा से हो जाएगा। और तमिलनाडु को चेन्नई और वेस्ट बंगाल फाल्टा आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से संबंध होगा। यानी कि बिल्कुल ठीक मैचिंग है। और आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आपका एक तरीका दे रखा होगा मैटर, और इसके क्वेश्चन बनेंगे जो कि आपको उसी हिसाब से इसके आंसर देने होंगे। तो दोस्तों, पेपर कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।